गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू दी ज्ञानपथ एकेडमी। मैं अंकित शर्मा, आपका मैथ्स एजुकेटर। आपकी जो 8th और 9th क्लास की रिवीजन बैच चलने वाली है, जो अप्रॉक्स 40 to 45 डेज चलेगी, मैं उसमें आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। अपन सबसे पहले पढ़ेंगे मैथ्स का 7th चैप्टर, जिसका नाम है ट्राइंगल। बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट चैप्टर। तो बच्चों की जो इन्फॉर्मेशन यही थी कि सर आप पहले हमें 7 चैप्टर कराएं, जो कि ट्राइंगल है, जो कि एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर 7, जिस चैप्टर का नाम है ट्राइंगल। सबसे पहले अपन को ये चैप्टर पढ़ने के लिए ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रायंगल एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं, आपने स्टार्टिंग में पढ़े होंगे। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, जैसे कि आइसोलेसिस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आज हम उनके बारे में पहले डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल कंसेप्ट्स में, कि ये क्या होते हैं, इनके क्या क्या मतलब होते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक एंगल है वो 90 डिग्री का होता है, और इसमें ए बी सी तीनों जो है अलग अलग साइड्स होती हैं। राइट एंगल ट्रायंगल। देन सेकंड, आइसोलेसिस ट्रायंगल। आइसोलेसिस ट्रायंगल में क्या होता है? ये दो साइड इक्वल होती हैं और ए डी बाइसेक्ट करती है बी सी को। बाइसेक्ट का मीनिंग होता है अगर कोई भी लाइन किसी भी लाइन को बाइसेक्ट कर रही है तो वो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये एंगल 90 डिग्रीज के बनते हैं और ये इस बी सी लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। जितनी ये लाइन होगी उतनी ही ये लाइन होगी। ठीक है, ये दो टाइप के अपने ट्रायंगल हो गए। पहला राइट एंगल ट्रायंगल, ये दूसरा हो गया आइसोलेसिस ट्रायंगल। आइसोलेसिस ट्रायंगल, आइसोलेसिस ट्रायंगल। तो ये दो टाइप के ट्रायंगल हो गए। पर अपना जो मेन चैप्टर है 7 ट्रायंगल, इसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपन को पढ़ना जरूरी है। वो दो चीज क्या है? वो दो चीज है, पहला है सिमिलर ट्रायंगल और दूसरा है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। पूरे 7 चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बस ये दो चीज है। अपन को ये दो चीज को डिटेल में समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमिलर ट्रायंगल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बस ये अगर दो चीज आपको समझ में आ जाएंगी तो आपका पूरा चैप्टर जो है उसके हर एक क्वेश्चंस आउट ऑफ बुक्स और बुक्स के सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। तो सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है? सिमिलर ट्रायंगल अपन किसको बोलेंगे? जैसे कि मैंने दो ट्रायंगल ड्रॉ किए, तो सिमिलर ट्रायंगल अपन कब बोलेंगे? व्हेन टू ट्रायंगल विथ द सेम साइज बट द साइड्स आर डिफरेंट। जिनका शेप जो है सेम होगा बट उनकी जो साइड्स हैं वो डिफरेंट होंगी। क्या होगा इसमें? शेप दोनों का सेम होगा और साइड्स जो है डिफरेंट होंगी। और अगर अपन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की तरफ आए तो इसमें ये दो ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किए, इसमें क्या होगा? इसमें सेम साइज एंड सेम शेप। अगर कोई भी ट्रायंगल में
सेम साइज के हैं दोनों ट्रायंगल और सेम शेप के हैं तो अपन उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और जो ट्रायंगल सेम शेप के हैं पर उनके साइड्स जो है डिफरेंट है तो उसको बोलेंगे सिमिलर ट्रायंगल। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? सिमिलर ट्रायंगल का साइन होता है ये। अगर अपन लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल, अगर इसको अपन डी ई एफ मान ले तो ऐसे, अगर इसको अपन डी ई एफ मान ले तो अपन क्या बोल सकते हैं इसको कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके? ट्रायंगल डी ई एफ के। अगर सेम अगर अपन इस साइड आए तो इसको भी अपन अगर यहां पे डी ई और एफ माने तो इसका साइन होता है ये होता है कॉन्ग्रुएंट का साइन। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के। ये दो चीज अगर आपको पूरी क्लियर हो जाएंगी तो पूरा अपना जो चैप्टर है केवल इन दो चीजों पे बेस्ड है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमिलर ट्रायंगल? व्हेन द टू ट्रायंगल which have same shape but different side, then this is called similar triangle. And the congruent triangle, when the two triangle have same size and the same shape, then that is called congruent triangle. Clear? और आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देन अपन कंटिन्यू करते हैं इसके बाद। अगर आपको सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिफरेंस पता चल गया है तो अपन इस पे बेस एक क्वेश्चन नॉर्मली करके देखते हैं एक एग्जांपल के तौर पर। जैसे कि अगर मैं यहां पे एक ट्रायंगल बनाऊं ए बी सी, मैंने ये 90 डिग्री का ट्रायंगल बनाया जिसमें ये कोई साइड है, ये भी कोई साइड है, ये कोई साइड है। एक ट्रायंगल मैंने इधर बनाया ए बी सी 90 डिग्री। अगर मैं इधर लिख दूं इसकी साइड 4 है, इसकी साइड 5 है, इसकी साइड 4 है, इसकी 5 है, तो मुझे ये बताओ ये सिमिलर ट्रायंगल है या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है? कैसे आप इसमें डिफाइन करोगे कि ये सिमिलर ट्रायंगल है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है? अगर अपन इसमें देखें तो अपन को क्या दिख रहा है इसमें कि इसके एक एक एंगल इक्वल आ रहे हैं और इसकी दो साइड्स इक्वल आ रही हैं। तो ये ट्रायंगल दोनों जो हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो सकते हैं, पर क्या हो सकते हैं क्योंकि इनके कुछ रूल्स होते हैं, इनकी थ्योरम होती हैं, थ्योरम ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कुछ थ्योरम्स होती हैं, मैं आपको एक दो थ्योरम्स बताता हूं। फिर उसके बाद अपन इस क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। तो क्या होती है वो थ्योरम? कोई भी अगर अपन को फाइंड करना है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो कैसे पता चलेगी? तो इसमें सबसे पहले होती है एस ए एस, इसका मतलब होता है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। देन दूसरी होती है एंगल साइड एंगल, जिसको बोलते हैं ए एस ए, एंगल साइड एंगल। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस एस ए? ये क्या होता है ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। और एक और लास्ट एस एस एस, जिसका मतलब है साइड साइड साइड। ये तीन जो है कॉन्ग्रुएंट की थ्योरम से, जिसको अपन बोलते हैं एस एस कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम, ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम एंड एस 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 कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम। अब ये क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन सबसे पहले करेंगे एस ए एस, जिसका मैंने अभी मतलब बताया साइड एंगल साइड।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइड एंगल साइड? अगर कोई भी दो ट्रायंगल है, अगर उसमें दो साइड्स इक्वल है एंड उनके इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, इंक्लूड एंगल मतलब क्या होता है, जैसे इसमें ही समझ लेते अपन, जैसे कि ये दो साइड्स इक्वल है, दोनों ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है और इनका जो इंक्लूडेड एंगल है जो कि 90 डिग्री है। इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, जो दोनों इक्वल साइड्स के इंक्लूड हो, ये तो ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल जो इक्वल माने जाएंगे कौन सी थ्योरम से, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से। अपन इसको बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम के थ्रू, क्योंकि इसमें जो एस ए एस का मतलब यही है कि जो दो साइड्स अपनी इक्वल है उनका जो इंक्लूड एंगल है वो भी इक्वल होना चाहिए। अगर मानो ये 90 अगर इधर होता, सपोज मानो 90 इधर होता, तो ये दो एंगल जो है एक कॉन्ग्रुएंट एंगल नहीं कहलाते। क्यों? क्योंकि इसमें जो अपना जो एंगल है जो इंक्लूडेड एंगल नहीं है, जैसे कि इस थ्योरम में यही बताया गया है कि दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल जो है वो इक्वल होना चाहिए, तो वो इसमें जो है इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दो साइड्स इधर है, ये जो अपना एंगल इधर बन रहा है, तो ये अपनी साइड अपने ये वाली और ये वाली अपने इसमें ली हुई है, तो ये इसके इंक्लूडेड एंगल में नहीं आ रही है। तो जो साइड इसके इंक्लूडेड एंगल में आएगी तो अपन उसको एस ए एस थ्योरम के थ्रू बोल सकते हैं कि जो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम के थ्रू ये दोनों जो ट्रायंगल है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी जो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ट्रायंगल इसको अपन नाम चेंज करके डी ई एफ रख दे, तो जो हो जाएगा डी ई एफ। ठीक है, कब? जब ये यहाँ एंगल 90 इधर होगा। तो ये है अपनी एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम, जिसमें साइड एंगल साइड मतलब जिसमें दो साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल जो है इक्वल होंगे, तो उनको अपन बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। देन इसके बाद अपन कौन सा वाला अपन ने लिखा था, ए एस ए, जिसका मीनिंग था एंगल साइड एंगल। अब अगर अपन इसको समझे कि ये एंगल साइड एंगल कैसे इक्वल होंगे, तो सेम जैसे अभी अपन ने ऐसे एस समझा था, सेम ऐसे ही ए एस को समझेंगे। जैसे कि दो ट्रायंगल ए बी सी डी ई और एफ, दो ट्रायंगल है अपने पास। अपन को क्या करना है इसमें कि कोई भी दो ट्रायंगल की अगर दो एंगल और उनका जो इंक्लूडेड साइड है वो इक्वल है, तो ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे किसके थ्रू, ए एस ए थ्योरम के थ्रू। जैसे कि अगर इसमें अपन मान के चलें ये एंगल अपना 5 सेंटीमीटर है, ये भी अपना 5 सेंटीमीटर है, ये अपना 7 सेंटीमीटर है, ये 8 है, ये 7 है, ये 8 है, और ये एंगल अपना 45 डिग्री का है, ये भी 45 डिग्री का है। अगर ये भी अपन 45 लिख दें, ये भी 45 लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं अपन इसमें, अपन तो अभी एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ रहे हैं। तो इसमें क्या है, देखो ये दो जो एंगल अपन ने माने हैं, ये दो एंगल इस साइड के इंक्लूडेड एंगल है, और सेम इसी तरह इसमें भी ये दो एंगल इस साइड के इंक्लूडेड एंगल है। तो ये अपना दोनों ट्रायंगल किसके थ्योरम के थ्रू कॉन्ग्रुएंट माने जाएंगे, ए एस ए थ्योरम के थ्रू। क्यों? क्योंकि इसकी जो ये इंक्लूडेड साइड्स हैं ये दोनों ट्रायंगल्स को टच कर रही है। अगर यही ट्रायंगल अपना इधर अगर 45 होता तो ये अपने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं होते। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल तो दोनों में इक्वल आ रहे हैं 45, बट ये इंक्लूडेड किसी साइड को टच नहीं कर रहे हैं। जैसे ये इधर इसको कर रहे हैं तो ये इधर इसको कर रहे हैं, पर ये इधर 7 ही इधर इक्वल वाली को नहीं कर रहे हैं टच। जैसे कि अगर इक्वल वाली को करना चाहिए उसको टच नहीं कर रहे हैं, तो अपन इसको इधर नहीं मान सकते। तो अगर अपन बोलेंगे ये ट्रायंगल किसके थ्रू इक्वल माने जाएंगे, ए एस ए थ्योरम के थ्रू इक्वल माने जाएंगे। अब इसके बाद अपना जो थर्ड है वो कौन सा है,
एस 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 मतलब साइड साइड साइड। अब तो आप नाम से ही समझ गए होंगे साइड